हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो से पूर्णांकों के गुण के बारे में बता रहा था, तो उसी क्रम में आज हम अगला वीडियो करते हैं। जैसा कि पूर्णांकों के गुण के बारे में मैंने आपको अभी तक 4 गुण के बारे में बता चुका हूं, और आज मैं आपको पूर्णांकों के गुण में 5वां गुण, जैसे योगात्मक व्युत्क्रम या योज्य प्रतिलोम, छठवां है गुणात्मक व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम, सातवां है पहचान गुण या आइडेंटिटी क्वालिटी। तो सबसे पहले आइए योगात्मक व्युत्क्रम या योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि योग योग से संबंधित है। योग का मतलब जोड़। और इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी संख्या या पूर्णांक आप लेंगे, तो उसमें ऐसी संख्या को आप जोड़िए कि उसका परिणाम, उसका रिजल्ट जो है शून्य आए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, किसी भी पूर्णांक संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ जोड़ने पर योगफल शून्य प्राप्त हो। माना कोई पूर्णांक संख्या ए है, तो ए का योज्य प्रतिलोम इज इक्वल टू माइनस ए होगा। क्योंकि यदि कोई पूर्णांक ए है, तो उसको उसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि उसका रिजल्ट जो है शून्य आए। तो उसमें माइनस ए आप जब जोड़ देंगे, ए में माइनस ए जोड़ देंगे, तो वो रिजल्ट आपका शून्य आएगा। क्योंकि ए, देखिए यहाँ पे ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, अर्थात 5 का योज्य प्रतिलोम -5। जैसे योज्य प्रतिलोम का मतलब उल्टा, जोड़ में उल्टा। जैसे उल्टा का मतलब क्या, कि जैसे चिन्ह में विपरीत, विपरीत चिन्ह। जैसे मैंने कोई भी पूर्णांक संख्या आप मान लीजिए 6 ले लिया। अब 6 का योज्य प्रतिलोम आप निकालेंगे, तो 6 के पहले पहले क्या है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 6 मैंने ले लिया। अब 6 का योज्य प्रतिलोम निकालने के यहाँ पे प्लस चिन्ह रहता है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6 हो जाएगा। इस दोनों को जब जोड़ेंगे आप प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा जीरो। यानी कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या, वही संख्या होती है, केवल उसका चिन्ह जो है विपरीत हो जाता है, बदल जाता है। जैसे प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो ये हो गया आपका योज्य प्रतिलोम। अब मैंने यहाँ पे आपको उदाहरण से भी समझाया है। फिर अगला आपका हो गया गुणात्मक व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि इसमें 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 देखिए, परिभाषा देख लीजिए एक बार। किसी भी पूर्णांक संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको मूल संख्या के साथ गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। अर्थात कोई भी पूर्णांक मान लीजिए ए है, तो ऐसी संख्या से ए में आप गुणा करिए कि उसका रिजल्ट क्या आए, 1 आए। कोई भी पूर्णांक ए है, उसमें आप ऐसी संख्या से गुणा करिए कि उसका रिजल्ट 1 आए। तो क्या वह जिस संख्या से आप गुणा करेंगे, वही संख्या क्या होगी, उसका गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कि देखिए यहाँ पे, माना कोई पूर्णांक संख्या ए है। यहाँ पे मैंने मान लिया संख्या ए है। अब ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा, क्योंकि a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। यानी कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का उल्टा होता है। जैसे अंश और हर को आप, जैसे कोई भी संख्या आपका 5 है, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 5/1। ये 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, तो 1/5। यानी अंश को हर कर दीजिए और हर को अंश कर दीजिए। 5 को नीचे कर दीजिए, 1 को ऊपर कर दीजिए। यही आपका क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। किसका, 5 का। क्यों, क्योंकि अंश और हर को आप चेंज कर देंगे, तो वो संख्या जो है आपका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने ए को लिया है, ए मैंने पूर्णांक माना है, और ए का जो हम निकालेंगे तो 1/a हो जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ 5 का निकाला है, तो 5 का 1/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1। इसी तरह आप पहचान गुण, आइडेंटिटी क्वालिटी, इसमें दो है कि गुणन में पहचान और योग में पहचान। किसी भी पूर्णांक में 1 से गुणा करने पर हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा। माना वह पूर्णांक ए है, तब a गुणे 1 इज इक्वल टू ए। किसी भी पूर्णांक या किसी भी संख्या में यदि हम 1 का गुणा करते हैं, तो वही संख्या प्राप्त होती है। ये पूर्णांक का भी गुण है, ये कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का यह एक गुण है कि उसमें यदि आप 1 से गुणा करेंगे, तो वो परिणाम क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार आप योग में पहचान गुण, किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा।
माना हुआ पूर्णांक a है, तब a प्लस 0 इक्वल टू a। यानी कि किसी भी पूर्णांक, किसी भी संख्या में आप 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पे मैंने a पूर्णांक माना है तो इसमें 0 जोड़ दिया तो वही पूर्णांक प्राप्त हो गया। ये सब पूर्णांक के गुण हैं। और ये गुण जो है संख्याओं में भी, जैसे ये संख्या भी तो है, ये संख्या भी है। तो इस प्रकार अब हम पूर्णांकों के गुण से संबंधित सभी गुण पूर्णांकों के आज खत्म कर लिए हैं, और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।